Good morning, student. Today discuss about राइबोसोम. राइबोसोम के बाद हम उसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया है और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने 4 ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को कनेक्ट करके बताया था और आज मैं एक एक करके उन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे. तो आज हमारा पहला हुआ जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड जो ऑर्गेनेल्स था उसका आज पहला वीडियो है, वो है राइबोसोम. ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे. राइबोसोम को फर्स्ट एंड ऑल डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्लाउडे, और उन्होंने माइक्रोसोम पे इसको डिस्कवर किया था. माइक्रोसोम क्या है? माइक्रोसोम जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम सेंट्रीफ्यूजेशन करते हैं तो जो उसके फ्रैगमेंट हमको मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रैगमेंट मिलते हैं उनको हम लोग माइक्रोसोम कहता. तो क्लाउडे उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही स्टडी कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जो है राइबोसोम दिखाई दिया और उन्होंने ही सबसे पहले राइबोसोम की डिस्कवरी की थी क्लाउडे ने. लेकिन उनको डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हें नहीं दिया जाता है और राइबोसोम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है एक साइंटिस्ट थे पैलाडे. यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट थे पैलाडे को राइबोसोम के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है और उसी के नाम पे, मतलब पैलाडे जी के ही नाम पे इसको पैलाडे ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है. जैसे कि हमने पहले भी, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर भी देखा होगा जो सेल है उसके बारे में, तो मैंने वहाँ बताया था कि 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ए मेम्ब्रेनस है, जिस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. उनमें से एक राइबोसोम भी था. राइबोसोम पे भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. और यह जो है जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन है? वो राइबोसोम है. तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है. ठीक है, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन भी राइबोसोम भी होता है, जो कि मैं ऑलरेडी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इस बात को मैंने बताया भी था. और इसका मेन फंक्शन भी है प्रोटीन फॉर्मेशन करना. इसके अलावा यह जो बना होता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है. मतलब इसमें 2 चीज़ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और प्रोटीन. ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस, प्रोटीन. और न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलके बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड में भी ये आरआरएनए का मिलके बना होता है. आरआरएनए और आर प्रोटीन का मिलके बना होता है, और आर प्रोटीन को कहते हैं एनपी. ARNP मतलब कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है. यानी कि जो प्रोटीन राइबोसोम में पाई जाती है उसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से जाना जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जब मैं अभी आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करूंगी. तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस अलग अलग होती हैं. तो जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट में जो होता है ये जो आपका mRNA होता है, mRNA से केवल एक ही राइबोसोम बाइंड होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, इसलिए उसको बोला जाता है मोनोसोम. ठीक है, और जब प्रोकैरियोटिक में जो mRNA का फॉर्मेशन होता है उस पर बहुत सारे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पॉलीसोम. देखिए यहाँ पे पॉलीसोम कहा जाता है. ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के ऑन द बेसिस ऑफ ये 2 टाइप्स के होते हैं. यूकैरियोट में ये 70S और प्लस 80S दोनों पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट में केवल 70S पाए जाते हैं. जो आपका यूकैरियोट है, यहाँ देखिए यहाँ पे 70 और 80 दोनों टाइप के S पाए जाते हैं. दोनों टाइप 80S टाइप का आरएनए और 70S टाइप का आरएनए दोनों के दोनों जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं. जो 80S होता है वो सब यूनिट में 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है. वो मिला होता है 40 और 60 सब यूनिट का. जो 70S टाइप का क्या बोलते हैं राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोलते हैं प्लास्टिड में मिलता है. देखिए एक चीज़ मैंने और भूल गई मैं बताना आपको, ये इसको ऑर्गेनेल्स, इसीलिए इसको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहा जाता है कि ऑर्गन के ये ऑलरेडी एक सेल के अंदर पाया जाता है.
ठीक है, जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ बता के बना रहे हैं, देखिए जैसे ये सेल है, ये सेल वॉल हो गई, सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका इसमें बीच में न्यूक्लियस है, और ये आपका मान लीजिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो राइट, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि जो अभी देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम है, और सेल के साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी है और ऑर्गेनेल्स के बाहर है, इसीलिए इसको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों साइटोप्लाज्म फ्री कंडीशन में भी है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ भी है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, ठीक। तो मैं बता रही थी कि टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो इसकी वजह से यूकैरियोट में देखिए 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब चूंकि आप देख लेते हैं कि 80S राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 60S होती है। क्योंकि ये देखिए इन दोनों के जोड़ने पर, ये दोनों जोड़ने पर 100 आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि इसका जो सेगमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है इसको देखिए, ये देखिए कि जो स्मॉलर यूनिट है वो लार्जर यूनिट्स के कुछ पार्ट को ओवरलैप किया हुआ है, इस वजह से जो इसका सेगमेंटेशन कोफिशिएंट जो आता है वो कम आता है। लेकिन अगर अलग अलग देखा जाए तो ये 40 + 60 मतलब 100 होता है। लेकिन चूंकि एक साथ जब ये मैच हो जाते हैं तो कुछ पोर्शन इनके जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, जो कि काउंटिंग में नहीं आते हैं, इसलिए इनको जो हम बोलते हैं 80S कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जोड़ने पे 100 आते हैं, ठीक है। और जो 40S जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो जिस rRNA से मिलकर बनी होती है उसको 18S rRNA कहते हैं। और इसी तरीके से जो 60 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, वो 3 टाइप के सब यूनिट से या rRNA से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है 5S rRNA होता है, दूसरा 5.8S rRNA होता है, और तीसरा जो होता है वह 20S rRNA से मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो 80S टाइप का जो राइबोसोम है वो राइबोसोम 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो आपका हो गया 28S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA, और एक आपका लास्ट में आ जाता है 20S rRNA। इसी तरीके से 70S है, 70S भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक आपका 30S है और एक आपका 50S है। यहाँ देख लीजिए ये 30S है, ये 50S है। 30S स्मॉलर सब यूनिट है और 50S जो है इसका लार्जर सब यूनिट है। जो 30S होता है वो 16S rRNA से मिलकर बना होता है, और जो आपके 50S मतलब जो लार्जर सब यूनिट है वो 2 टाइप के rRNA से मिलकर बना होता है। एक होता है 5 rRNA और एक होता है 23S rRNA से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कह सकते हो कि 3 rRNA से मिलकर बना होता है। और जो आपका 80S राइबोसोम होता है वो 4 rRNA से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ऐसा कौन सा rRNA है जो दोनों में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 5S rRNA जो होता है वो 70S में भी पाया जाता है और 80S में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये दोनों सब यूनिट होते हैं rRNA के, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है और लार्जर सब यूनिट है, ये डिपेंड करती है इनकी जो इनका
यूनिटी है या इनका जो आपस में जो दोनों जुड़ते हैं वो डिपेंड करता है M+2 आयन के कंसंट्रेशन पे। अगर M+2 आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एरो से दिखाया है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ Mg+ आयन, तो इसके दोनों ये आपके स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है और ये दोनों के दोनों डिसोसिएट होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है ये क्या करते हैं, रीयूनाइटेड हो जाते हैं, फिर से रीयूनाइट होकर राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और एक और है कि जब Mg+2 आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे से आकर के बाइंड हो जाते हैं, उसी को या पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, वो डाइमर, लेकिन उसको इसके केस में डाइमर ही कहते हैं। ठीक है, तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फंक्शन की बात आते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि राइबोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्मेशन के राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारा रहा राइबोसोम। अब इसके बाद आगे हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वीडियो आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू, आप उसको